ओम शांति। जिंदगी एक बहुमूल्य उपहार, गॉडली गिफ्ट है। स्वयं भगवान के द्वारा ये जीवन हमें प्राप्त हुई है। इस जीवन की यात्रा में हमें सदा सुख और शांति से, एक दूसरे से सदा प्रेम से, आनंद से जीवन जीने की कला सीखना है। हमें एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे के संस्कारों को देखते हुए हमें सदा खुश रहना सीखना है। हम किसी के मतभेद में आकर अपने इस जीवन की यात्रा को बर्बाद न करें। अपने जीवन की यात्रा को सदा खुशहाल और बेफिक्र बनाने के लिए हमें 6 बातों पे ध्यान देना है। हम अपने जीवन में जब ये 6 बातें को अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो हमारा जीवन सदा प्रभु प्यार के बच्चे बनकर उसके हाथों में मेरी डोर, जीवन की डोर उनके हाथों में रहेगी। हमें सदा हर परिस्थिति से, हर दुख के पहाड़ से हमें पार कर सकते हैं। तो हम 6 बातों पे ध्यान देंगे। पहला है, हमें अपने आप में हल्का रहना है। हल्का रहकर हर बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। जैसे हल्का चीज़ हमेशा ऊपर की ओर हमेशा उड़ते रहती है, ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में चाहे छोटी बातें हो या बड़ी बातें हो, हमें सदा आनंद और खुशनुमा वातावरण बनाकर रखना है। जब हम हल्का रहेंगे, हम सदा खुश रहेंगे। जो खुश रहेगा वही हल्का रहेंगे। तो जितना हम हल्का रहेंगे उतना हम दूसरों के समीप ला सकते हैं, उतना हम दूसरों को सहयोगी बन सकते हैं। हम जब भारी होंगे तो हमारी भारीपन से दूसरे लोग भी हमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में एक चीज़ सीखना है, वह है हल्का। बातें चाहे कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, परिस्थिति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हमें सदा हल्का रहना है। सब कुछ परिस्थिति को देखते हुए, बातों को देखते हुए सब कुछ प्रभु अर्पण करते जाना है। जब हम प्रभु के अर्पण करते चलेंगे तो उस बातों की, उस परिस्थिति की बातें हम सदा निश्चिंत हो जाएंगे उस बात से, उस परिस्थिति से। इसलिए हल्का रहना है। जब हल्का रहेंगे तो हमारा जीवन फरिश्तों की तरह उड़ते रहेंगे। जो भगवान ने कहा है, फरिश्ता अर्थात इस संसार के रिश्ते से बिल्कुल ऊपर, इस फर्श से कोई रिश्ता नहीं, एक भगवान से रिश्ता। तो हमें सदा फरिश्ते के समान सदा हल्का उड़ते रहना है। दूसरी पॉइंट है नम्रता। जितनी हम इस जीवन की यात्रा में नम्र रहना सीख लें, उतना हमारा हर व्यवहार में, हर संबंध में, हर क्षेत्र में, हर कार्य में हमारा सहयोग मिलेगा।
जितना हम नम्र रहना सीखेंगे उतना हमारा अंतर मन सदा स्थिर और शक्तिशाली रहेगा। हमारा निर्णय शक्ति बढ़ेगी। इसलिए नम्र व्यक्ति सदा झुका हुआ रहता है। इसलिए हमें सदा झुक कर चलना है। इस जीवन की यात्रा में मज़ा तभी आएगा जब हम झुक कर चलेंगे। कई लोग सोचते हैं झुकना तो नहीं चाहिए, हम इतने अभिमान में हैं, हम इतने में हैं, हम इतना अमीर हैं, हम झुके क्यों? हमारे पास इतना धन मिल्कियत है, हम फिर क्यों झुके उसके सामने? इसलिए भगवान कहते हैं झुकना नहीं हुआ बल्कि दूसरों को झुकाना हुआ। जितना हम झुक कर चलेंगे उतना दूसरों को रिस्पॉन्स हमारे प्रति झुकने का होगा। हमारा रिप्लाई उसके तरफ से झुकना ही होगा। इसलिए जो हम देंगे वही वापस आएगा। इसलिए इन जीवन की यात्रा में हमें सदा नम्र बनकर रहना है। और जितना विनम्र व्यक्ति को किसी पर अपना लोभ या अधिकार जताने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको स्वतः अधिकार मिल जाता है। इसलिए नम्र रहना सीख लें। नम्र रहने से हमारा अभिमान खत्म होती है। तो इसलिए दूसरा पॉइंट को अपने जीवन में धारण करेंगे, हमें सदा नम्र रहना है। किसी भी बात का अहंकार नहीं, तभी हम जीवन की यात्रा को सुखमय बना सकते हैं, अपने मन को स्थिर और शक्तिशाली बना सकते हैं। तीसरा है धैर्य। धैर्य अर्थात हिम्मत। धैर्य अर्थात अपने मन को कंट्रोल करना सीख लो। इस जीवन की यात्रा में, हमारे जीवन की यात्रा में दुख, अशांति, परिस्थिति, विघ्न आना ही है। अगर हमारा ज़्यादा सुखमय जीवन बन जाए फिर दुख अनुभव कहाँ से करेंगे? इसलिए जीवन का दुख और सुख का खेल है। इस जीवन में सदा सुखमय न हो सकता है। कुछ न कुछ दुख का आना, विघ्नों का आना, परिस्थितियों का आना, ये हमारे जीवन का एक खेल है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें सदा धैर्य रखना है। शांति से मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने उस धैर्य के पथ पर, रास्ता पर चलना है। और इस रास्ता, धैर्य एक ऐसा रास्ता है जो भयंकर, कैसा भी भारी से भारी बातें हो, परिस्थिति हो, हर बातों को हम अपने अंदर समा सकते हैं। इसलिए धैर्य से हम अपने जीवन को शांतिमय और सुखमय यात्रा कर सकते हैं। चौथा है समय की प्रयोग। इस जीवन की यात्रा में हमें सदा समय का उपयोग करना है। समय एक ऐसा चीज़ है जो बीत जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आ सकता है। समय हमारे हाथ से निकल जाए फिर वापस उसको नहीं ला सकते हैं। हम धन को ला सकते हैं लेकिन समय को नहीं ला सकते हैं। इसलिए इस जीवन की यात्रा में एक समय एक ऐसा भगवान का गिफ्ट है जो हमारे जीवन का बहुत बहुत उपयोग है। इसलिए समय की समझ जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति समय का शिक्षक बन जाता है। जो चाहेगा समय पर वो यूज हो करेगा। समय शिक्षक नहीं बनेगा, समय का शिक्षक स्वयं बन जाएगा।
समय व्यक्ति के अनुसार चलेगा, जो चाहेगा वही होगा। कब? जब समय को हम सदुपयोग करेंगे, अपने लाइफ में लाएंगे। ऐसा नहीं हमारा पढ़ने का उम्र है, हम समय को दुरुपयोग करें, खेल में, जुआ में, इधर उधर संग में, तो हमारा क्या सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारा समय जो दुरुपयोग करेंगे तो समय भी एक दिन शिक्षक बनकर हमें सजा देगा। लेकिन जो इंसान अपने लाइफ में समय का सदुपयोग करता है, उसके लाइफ के लिए समय एक शिक्षक, समय उसका स्टूडेंट बन जाता है। समय टीचर नहीं बनता है, समय उसका स्टूडेंट बन जाता है और व्यक्ति शिक्षक बनकर समय को जिधर चाहता है वो उपयोग करता है और उसके जीवन में समय उपयोगी हो जाता है। तो जब हम समय को उपयोग करते हैं तो हम अशांत नहीं, शांति का माहौल कर सकते हैं। तनाव हमारे पास तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि समय का हमने सदुपयोग किया है तो समय हमारा जरूर सहायता करेगा, हेल्प करेगा। इसलिए समय को सदा सदुपयोग करना सीखें, दुरुपयोग नहीं। 5वां है सहयोग। इस यात्रा के दौरान हमें एक दूसरे को सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे दुनिया में यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के दौरान हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं, किसी को मदद करते हैं तो कितनी दुआएं मिलती हैं। लेकिन हम अपनी इस जीवन की यात्रा में खुद व खुद के सहयोगी बने तो हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। जब हम अपने खुद व खुद के सहयोगी नहीं बनेंगे तो हम अपने जीवन के लाइफ में कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन की यात्रा में खुद व खुद के सहयोगी बने, जो इस जीवन के लाइफ में चाहिए। तो दुनिया में कहते हैं इस जीवन के लाइफ में तो 3 ही चीज़ चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। वह चौथा भी है, वह आध्यात्मिक। जितना आध्यात्मिक की ओर चलते हैं तो जब हमारे जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ आध्यात्मिक भी हमारे जीवन में अप्लाई हो जाती है, जुड़ जाती है, तो हमारा जीवन अपने खुद व खुद में सहयोगी बन जाता है। जो जीवन में फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं होती है, स्वतः मिलते रहती है। अध्यात्म के साथ साथ दुनिया में भी हम साधन पे डिपेंड रहेंगे और अपने अध्यात्म में भी डिपेंड रहेंगे तो दोनों बैलेंस में रहेंगे। और जो बैलेंस लेकर चलता है उसका जीवन सदा खुशहाल होता है। इसलिए सहयोगी बनाएं अपने जीवन में अध्यात्म की ओर। फिर 6ठा है समायोजन। समायोजन माना अपने जितने भी संबंध के साथ हैं, हमारे कार्य व्यवहार में संबंध है या अपने घर में जो संबंध है, उन सब के बीच में चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्माएं हो, चाहे कैसा भी हमारे साथ रहने वाली हो, लेकिन हम उनके साथ एक मेल मिलाप होकर चले तो हमारा जीवन यात्रा बहुत सुखमय हो सकता है। हम किसी के संस्कार को देखकर हट करते हैं, घृणा करते हैं तो जीवन में मज़ा नहीं आता है। लेकिन जब हम अध्यात्म की ओर चल पड़ते हैं तो हमारा जीवन एक हट नहीं, एक घृणा नहीं दूसरे से होगी, बल्कि दूसरे को संस्कार को देखते हुए उसके प्रति शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा हम उनके जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए जीवन की यात्रा में को अच्छे तरह से एंजॉय लाइफ बनाने के लिए हमें 6 बातों पे ध्यान देंगे। पहला, हल्का रहना है। दूसरा, नम्र बनकर रहना है। तीसरा, धैर्य के साथ काम करना है। चौथा, समय का सदुपयोग करना है। 5वां, एक दूसरे के सहयोगी और स्वयं के स्वयं सहयोगी बनना है।
छठा समायोजन अर्थात दूसरे के संस्कारों को देखते हुए संस्कार टक्कर नहीं लेना है, बल्कि अध्यात्म के बल से उनके संस्कारों को परिवर्तन करना है। इस तरह जीवन एक यात्रा सुखमय यात्रा बन सकता है। ओम शांति।